तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द अनदर वीडियो फैन प्लेनर। और आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ बोरुटो का एपिसोड नंबर 54। जी हाँ, इसमें आज हमें सास्के दिखने वाला है जो किसी से बैटल करता है, लेकिन बोरुटो मिल जाता है और वो बोलता है कि भाई प्लीज मुझे स्टूडेंट बना लो, इसलिए वीडियो को एंड तक देखना। लेकिन इसके आगे क्या होता है वो तुम्हें वीडियो के एंड तक पता चल जाएगा। खैर चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के, लॉर्ड ओत्सुत्सुकी का नाम लेकर। तो भी वीडियो की शुरुआत में सास्के कहता है कि तो तुम हो नारुतो के बेटे, तुम्हारा नाम क्या है? वो बोलता है मेरा नाम बोरुटो उज़ुमाकी है। तभी हिनाटा आती है और कहती है कि अरे ये तो सास्के है सच में। फिर सास्के पूछता है कि क्या नारुतो घर पर है? वो बोलती है नहीं, वो यहाँ पर नहीं है, शायद वो ऑफिस में होगा। तो सास्के कहता है ठीक है, मैं समझ गया, मुझे माफ करना डिस्टर्ब करने के लिए। वेल फिर वो वहाँ से निकल जाता है, लेकिन बोरुटो कहता है तो ये है डैड के राइवल सास्के उचिहा। खैर मुझे जाकर उस बुढ़ाऊ को बताना होगा। तभी सास्के उसे पकड़ लेता है और कहता है तुम्हारी माँ ने कहा रुकने के लिए ना, और तुम बुढ़ाऊ किसे बुला रहे हो? तुम्हारा मतलब कहीं नारुतो से तो नहीं है? तभी हिनाटा आ जाती है और उसे समझाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन तब तक सास्के वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर बाद सास्के वही नारुतो का जैकेट देखता है जो बोरुटो ने फेंक दिया था। वहीं होकागे ऑफिस में शिकामारू आता है और देखता है कि नारुतो तो बेहोश पड़ा हुआ है, और उसे पूछने पर पता चलता है कि नारुतो ने फिर से हिमावारी का बर्थडे मिस कर दिया। तो शिकामारू कहता है तुम पागल हो गए हो, मैंने पहले ही कहा था कि तुम घर चले जाओ। लेकिन नारुतो कहता है ये करना पॉसिबल नहीं है, हमें चुनिन एग्जाम की तैयारी करनी है, ऊपर से वो व्हाइट जेत्सु। शिकामारू कहता है कि अब तो 10 साल हो गया है उसके गुजरे हुए, लेकिन अब फिर से वो ना जाने कहां से आ रहे हैं। तभी वहां पे सास्के आ जाता है और एक स्क्रॉल देता है नारुतो को और बोलता है कि ये लो एक गिफ्ट कागुया की तरफ से। उसके बाद नारुतो वो स्क्रॉल खोल के पढ़ता है और कहता है हाँ मुझे नहीं पता इसमें क्या लिखा हुआ है, लेकिन कुछ तो गड़बड़ होने वाला है। सास्के भी बताता है कि वो इस लेटर को अपने रेनेगान से नहीं पढ़ पाया। नारुतो कहता है इसे साइफर कॉर्प को दे देते हैं, वो लोग इसे डिकोड कर लेंगे। फिर शिकामारू बोलता है सास्के तुमने कागुया पैलेस के बारे में कुछ बोला था, वो क्या है? तो सास्के कहते हैं हाँ मुझे उस जगह का पता चल चुका है। फिर हम पास देखते हैं जब सास्के अपीयर होता है उस एरिया में जो बहुत ही ज्यादा अजीब था, और उस महल के अंदर जाता है जहाँ पर एक स्क्रॉल उसे मिलता है और बता रहा था कि कागुया ओत्सुत्सुकी जिसे पावर की भूख लग चुकी थी, निंजा वॉर में हमने उसे सील कर दिया था। इतने सारे जान गंवाने के बाद उसके बाद से ही मैं उसे ढूंढने चला गया। तभी हम देखते हैं कि किनशिकी ओत्सुत्सुकी आकर के हमला कर देता है। हालांकि सास्के बच गया था और फिर दोनों में भयंकर बैटल शुरू हो जाता है। इतना ही नहीं, वो लोग पैलेस के बाहर चले गए थे, लेकिन सास्के उसका सिंग ही उड़ा देता है अपने स्वॉर्ड से, वो भी एक हाथ के मदद से। कभी सास्के उस पर भारी पड़ रहा था तो कभी किनशिकी, लेकिन किनशिकी उस पर अपना एक्स चलाता है। भाई सास्के फिर अपने रेनेगान से टेलीपोर्ट होकर बच गया था, वरना उसका बैंड बज जाता। फिर ऊपर से कोई कहता है कितने नादान हो किनशिकी, ओह ये तो रेनेगान है, तो बताओ मुझे यहाँ पर तुम क्या कर रहे हो, और ये भी बताओ कि कागुया ओत्सुत्सुकी कहाँ पर है। सास्के कहता है क्या तुम्हें नहीं पता कि कागुया कहाँ पर है? वेल अच्छी बात है। लेकिन तभी किनशिकी हमला करने लग जाता है, तो सास्के को समझ आ जाता है कि ऐसा चलता रहा तो बहुत ही ज्यादा दिक्कत हो जाएगा। फिर वो अपने रेनेगान का यूज करके दूसरे डायमेंशन में पहुंच जाता है। उसके बाद प्रेजेंट में सास्के बोलता है कि वो लोग अपने आप को ओत्सुत्सुकी बुलाते हैं, ये लोग उसी क्लैन से हैं। भाई शिकामारू चिंता में चला जाता है और कहता है ये तो बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम है, क्या इससे दूसरा जंग चालू हो जाएगा? लेकिन नारुतो कहता है हमें कुछ भी नहीं पता, तो हमें ध्यान रखना होगा, हम दूसरा वॉर नहीं झेल सकते। तो सास्के आकर उसे एक जैकेट देता है और बताता है कि आते वक्त उसे ये जैकेट रोड पर मिला। फिर नारुतो समझ आ जाता है कि ये किसका काम है। तो सास्के कहता है मैं तुम्हारे बच्चे से मिला, वो भी बिल्कुल तुम्हारी तरह है जब तुम छोटे थे। नारुतो कहता है नहीं, वो बिल्कुल भी मेरे जैसा नहीं है, वो बल्कि तुम्हारी तरह है, शायद वो तुम्हारे से अलग है। वो लोग दिन रात नए ब्रांडेड कपड़े पहनते हैं, लेकिन शायद हम दोनों ही पीछे रह गए। सास्के बोलता है नहीं ऐसा नहीं है, तुम गलत हो, शिनोबी का सोल कभी नहीं बदलता, चाहे कुछ भी हो जाए। नारुतो कहता है विश्वास करो, इस कॉन्टेस्ट में मैं विनर हूँ। फिर सास्के हंसता है और उसे लूजर बोलकर वहाँ से निकल पड़ता है। तभी उसे जाते जाते कुछ दिखाई देता है। एक्चुअली वहाँ पर बोरुटो आ रहा था होकागे ऑफिस में, लेकिन रुको जरा, सास्के उसके पास आ गया था और कहता है तुमने कहा कि तुम डैड को पीटना चाहते हो है ना? तो बोरुटो बोलता है हाँ अगर आप मेरे आगे आओगे तो मैं नहीं रुकने वाला। तभी सास्के उसे एक लात देता है, बेचारा 4 किलोमीटर दूर जाकर के गिरता है और बोलता है कि तुम्हारे अंदर जितना ताकत है ना, तुम उससे कभी भी भिड़ नहीं सकते। मेरी बात सुनो, जितना तुम ताकतवर हो उससे तुम उसकी परछाई भी नहीं छू सकते, तो अपने घर जाओ और आराम करो, ठीक है? लेकिन बोरुटो कहाँ सुनता है, वो अपने शैडो क्लोन का यूज करके सीधा सास्के पर हमला करने चला जाता है। लेकिन कोई इतना गधा कैसे हो सकता है? सास्के सबको एक एक हाथ से ही सबका बैंड बजा देता है और कहता है तो दिल को ठंडक मिल गया या फिर और भी आलू खाना है, अब भागो यहाँ से। तो बोरुटो कहता है यार
ये तो कमाल का है, शायद वो सच कहते हैं कि आप मेरे डैड के राइवल हो। क्या प्लीज आप मुझे अपने स्टूडेंट बनाओगे? मुझे डैड को हराना है, चाहे कुछ भी हो जाए। सास्के बोलता है कि लेकिन क्यों? आखिर तुम अपने डैड को क्यों हराना चाहते हो? बोरुटो बोलता है क्योंकि वो सिर्फ अपने शैडो क्लोन को भेजे थे मेरी बहन की बर्थडे के लिए। उन्होंने प्रॉमिस को तोड़ा है, मैं उन्हें माफ नहीं करने वाला। तो सास्के बोलता है कि होकागे का काम इतना आसान नहीं होता बच्चे, कुछ चीजें तुम नहीं समझ सकते। बोरुटो गुस्सा हो जाता है और बोलता है कि मैं नहीं सुनने वाला, और ये सब सुन करके मैं पक चुका हूँ, और जब से मैं गेनिन बना हूँ वो मुझे देखते भी नहीं है, उन्हें ऐसा लगता है कि मैं बच्चा हूँ। फिर सास्के कहता है हाँ मैं समझ गया, बिल्कुल ब्रांड न्यू। क्या तुम्हें राशिंगन बनाना आता है? बोरुटो को इसके बारे में उतना पता नहीं था उतना अच्छे से, लेकिन सास्के कहता है तो तुम्हें नारुतो को हराना है और तुम्हें राशिंगन भी नहीं पता, तो तुम मेरे स्टूडेंट बनने लायक ही नहीं हो। फिर वो वहां से चला जाता है, लेकिन बोरुटो कहता है कि सुनो, अगर मैंने वो करके दिखा दिया तो आप मुझे स्टूडेंट बनाओगे? तो ठीक है, मैं तुरंत जाकर मास्टर करके आता हूँ। फिर थोड़ी देर बाद रात में बोरुटो को नामरू को चिल्ला करके बुला रहा था। बेचारा वो अंधेरी रात में नींद से उठ करके आता है और बोरुटो बोलता है आपको मुझे राशिंगन अभी सिखाना होगा प्लीज, मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है। कोनामरू बोलता है ओह अच्छा, तो ये चुनिन एग्जाम के लिए है हाँ, ताकि तुम 7 होकागे को सरप्राइज कर दो। तो अब तुम असली शिनोबी जैसा काम कर रहे हो। मैं वो इंस्ट्रक्टर बनना चाहता हूँ जिसने इस जोत्सु को आगे पास ऑन किया। लॉर्ड 4 और लॉर्ड 7, मैं ये आपका काम जरूर करके दिखाऊंगा। फिर अगली सुबह कोनामरू बोलता है कि क्या हो गया, तुम्हें फिर से ट्राई करना चाहिए, बिल्कुल मेरे जैसा। बोरुटो कहता है हाँ मुझे पता है, लेकिन ऐसे करने से कुछ भी नहीं हो रहा। फिर दोनों चिल्लाने लग जाते हैं एक दूसरे के ऊपर। फिर थोड़ी देर बाद बोरुटो कहता है लेकिन राशिंगन को वाटर बलून से क्या ही लेना देना है, कोई अच्छा चीज नहीं है क्या सिखाने के लिए? फिर वो उस बलून को पटक करके फोड़ देता है। कोनामरू कहता है सुनो, लॉर्ड 4 को 3 साल लग गया इसे बनाने में और परफेक्ट करने में 6 महीने लग गए, ये ऑब्वियसली डिफिकल्ट ही होगा, चलो फिर से कोशिश करो। फिर कुछ टाइम बाद रेस्टोरेंट में बोरुटो नींद ले रहा था, बाकी लोग उसको उठाते हैं। मिज़ुकी पूछता है कि तुम कुछ कर रहे हो क्या, या फिर ज्यादा रात तक जाग रहे हो? बोरुटो बोलता है कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। वहीं सारदा बगल में बोल रही थी कि हाँ ये बहुत ही ज्यादा कर देता है और ये सब कुछ मेरे डैड के वजह से हुआ है। फिर हम पास देखते हैं जब सास्के घर आता है और उसे देख करके सारदा और साकुरा दोनों ही चौंक जाते हैं। भाई साकुरा तो बेहोश हो गई थी कि सास्के घर कैसे आ गया। फिर सारदा बोलती है कि आप बहुत ही टेंशन लेती हो मॉम, वैसे आप कितने समय के लिए आए हो डैड? सास्के कहता है कि जब तक तुम चोनिन एग्जाम नहीं दे देती। वैसे मुझे आज नारुतो का बेटा मिला था रात में, उसने बोला वो मेरा स्टूडेंट बनना चाहता है। फिर प्रेजेंट में सारदा बोलती वेल हमें 3 लोग चाहिए होंगे एग्जाम देने के लिए, तो अच्छा होगा कि ये अपना बेस्ट दे। फिर शाम को अपना बोरुटो काम पर लगा हुआ था, लेकिन भाई वो लाइटनिंग जुत्सु से उस बलून को फोड़ देता है। कोनामरू उसको समझाता है कि बेटा ज्यादा होशियार मत बनो, इज्जत से चाकरा फ्लो का यूज करो। दोनों के बीच अलग ही टेंशन चल रहा था। फिर कुछ टाइम बाद बोरुटो अपना घर आता है, वो काफी ज्यादा लेट हो गया था, तो हिनाटा कहती है कि फिक्र मत करो मैं जा रही हूँ, और हाँ बोरुटो आज के लिए तुम इंचार्ज हो, मैंने खाना बनाकर रख दिया है, ठीक है मैं चलती हूँ। फिर सारदा आती है और कहती है क्या आप हमेशा ही ऐसे करोगे डैड? मैं बता दूं कि बोरुटो ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, ये सच में कमाल की बात है कि वो ये कर पा रहा है। सास्के कहता है कि वो बहुत ही ज्यादा जल्दीबाजी में रहता है, लेकिन मैं उसे अपना स्टूडेंट बना लूंगा। फिर सारदा वहां से चली जाती है उसको बताने के लिए। उधर सारदा बोरुटो को ढूंढ रही थी, उसे वो मिलता ही नहीं है। वही साइंस लैब में देखते हैं जहाँ पर साइंटिस्ट बोलता है कि हाँ ये मुश्किल चीज तो है, लेकिन मेरे पास एक तरीका है जिससे तुम्हें ये रिजल्ट जरूर मिलेंगे। ये निंजा टूल से तुम वो बन जाओगे जो सभी निंजा बनना चाहते हैं। तो क्या कहते हो? भाई साइंटिस्ट के हाथों में तो राशिंगन था, वो एक टूल बना दिया था गुरु। फिर रात में बोरुटो को सोच रहा था, पता नहीं क्या सोचता रहता है। वहीं ऊपर मिज़ुकी कहता है हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। उधर ओरोचिमारू बोलता है ये बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन चूनिन एग्जाम में अपना स्ट्रेंथ यूज मत करना, क्योंकि अगर तुमने किया तो तुम्हें वो लोग निकाल देंगे। फिर अगली सुबह बोरुटो वो राशिंगन बनाकर दिखाता है सास्के को। भाई उसे देखकर सास्के को नारुतो का याद आ रहा था और बोलता है तो तुम एक दिन के ट्रेनिंग से ये सब कर पा रहे हो? हाँ। वो बोलता है मैं डैड के जैसा नहीं हूँ, मेरे पास स्किल है। तो सास्के कहता है लगता है कि तुम नारुतो से बहुत ही अलग हो, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लग रहा। बोरुटो कहता है हे लेकिन क्या आप मुझे अपना स्टूडेंट बनाओगे या फिर नहीं? सास्के कहता है ठीक है तुम आज से मेरे स्टूडेंट बन सकते हो। भाई वो एक्साइटेड हो जाता है, लेकिन उसका हाथ में जो टूल लगा हुआ था ना वो सास्के को पता चल चुका था, लेकिन अब वो क्या करता है वो हमें अगले वीडियो में पता चल जाएगा। तो गुरु लोग जैसा कि तुमने देखा सास्के का चेला बोरुटो बनना चाहता है, लेकिन सारदा किसका चेली बनेगी वो तुम लोग मुझे कमेंट में जरूर बता देना, और जाने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। टिल देन कीप वॉचिंग एनीप्लेनर।